खड़े हो जाएं आप आराम से। हाँ, इनकी थोड़ी सी मसल वीकनेस भी है, तो उसी की वजह से पैरेलल बार के बीच में आ जाएं, आ जाएं। शाबाश शाबाश शाबाश, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, माशाल्लाह। तो ये ट्रांसटिबियल प्रोस्थेसिस। अच्छा, 2-4 कदम अगर आप ले सकते हैं उधर तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं मोहम्मद इमरान साहब के पास, और इमरान साहब की जो है टांग कटी थी। इनको शुगर है, डायबिटिक एम्पुटेशन है ये, और इनको टांग पे ब्लिस्टर बना था, फिर उससे गेंग्रीन बना था, और गेंग्रीन की वजह से इनकी बिलोनी बिलोनी एम्पुटेशन, घुटने के नीचे इनकी टांग कट गई। तो आज हमने इनके लिए बनाया है ट्रांसटिबियल प्रोस्थेसिस, जो कि मतलब जब एम्पुटेशन थ्रू टिबिया बोन हो जाता है तो हम इसको कहते हैं ट्रांसटिबियल प्रोस्थेसिस। तो ट्रांसटिबियल प्रोस्थेसिस में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कास्टिंग का। हमने इनकी कास्टिंग की, कास्टिंग के बाद हमने कास्टिंग को फिल करके इसको मॉडिफाई किया, और आफ्टर मॉडिफिकेशन हमें ये सॉफ्ट सॉकेट एंड हार्ड सॉकेट ये अचीव हुआ। तो हम फिटिंग करेंगे मोहम्मद इमरान साहब की। इमरान साहब, आप थोड़ा सा पाँव इस साइड पे करें। आपने भी ये फिटिंग खुद सीखनी है कि आप मतलब घर में जाकर ट्रांसटिबियल प्रोस्थेसिस की फिटिंग आप खुद किस तरह करेंगे, सही है ना। इस तरह से ये फिट करके पाँव में आपके देखिए ये आसानी से फिट हुआ। अब ये वाला जो लेयर है स्टॉकिनेट का, इसको हम स्टॉकिंग्स कहते हैं, ये हम इसके ऊपर ओवरलेप कर देते हैं, सही है, ताकि फिर ओपनिंग में पेशेंट को आसानी हो। ये इसके ओवरलेप हो गया। फिर उसके बाद आती है बारी प्रोस्थेसिस की। चूंकि आज इनका पहला दिन है, तो पहले दिन, और ये फ्रेश एम्पुटी है, तो फ्रेश एम्पुटीज में बहुत सारे मसले होते हैं, तो इनको हम सिर्फ स्टैंडिंग ही कराएंगे ताकि ये वेट बियरिंग करना सीख जाए। ओनली वेट बियरिंग ये करेंगे आज के दिन। अच्छा, पैरेलल बार्स के करीब इनको थोड़ा सा पैरेलल बार के करीब खड़े हो जाए, खड़े आराम से ईडी लगा के, आराम से, शाबाश शाबाश शाबाश, गुड गुड। दोनों पाँव पर एक जैसा वजन लाएं, छोटा स्टेप लें, कदम छोटा लें, आगे शीशे में खुद को देके, पाँव को मत देके, आगे शीशे में खुद को देके जी। तो ट्रांसटिबियल प्रोस्थेसिस के मुख्तलिफ वजूहात होते हैं। रोड ट्रामा हो जाता है, RTA जिसको कहते हैं, गेंग्रीन हो जाता है, इसके अलावा डायबिटिक एम्पुटीज, इसके अलावा मेलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ बोन, ईविंग सार्कोमा, और इस तरह के मुख्तलिफ ट्यूमर जो बोन के होते हैं उसकी वजह से ये एम्पुटेशन हो जाती है। तो आफ्टर एम्पुटेशन देयर इज़ अ सक्सेसफुल प्रोसेस फॉर द रिहेबिलिटेशन। तो एम्पुटेशन के बाद जो है ना एक मुख्तलिफ एक सक्सेसफुल प्रोसेस है रिहेबिलिटेशन का, जिसको हम प्रोस्थेटिक्स के ज़रिए, प्रोस्थेटिक्स लिम्स के ज़रिए हम इन पेशेंट को रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। और ये पेशेंट अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम काज, अपने जो है ना बच्चों के साथ अपने काम काज, मस्जिद जाना, काम करना, यहाँ तक के ऐसे पेशेंट्स हमने किए हैं जो कि इसमें गाड़ियाँ चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, और अपनी खेती बाड़ी वगैरह वो सारे काम इसमें मेंटेन करते हैं। आज इमरान साहब का पहला दिन है गेट ट्रेनिंग का, और माशाल्लाह पहले गेट ट्रेनिंग के दिन इन्होंने अच्छी सी वो की। इमरान साहब, एक चक्कर दोबारा आपका होगा, फिर उसके बाद हम आपको कुर्सी पर बिठाएंगे। शाबाश शाबाश। देखिए, ये ट्रांसटिबियल प्रोस्थेसिस हमने बनाया है, इसको कहते हैं सुप्रा कंडाइलर एंड सुप्रा पेटेलर और मॉडुलर प्रोस्थेसिस ये बनाया है। ये लेमिनेशन से बनता है, लेमिनेट सॉकेट जो इसका है वो लेमिनेट है, लेमिनेशन के थ्रू। ये प्लास्टिक नहीं है नॉर्मल प्लास्टिक, दिस इज अ लेमिनेटेड सॉकेट। अब इनके गेट ट्रेनिंग में 4 से 5 दिन लगेंगे, तो 4 से 5 दिन के बाद ये कम्प्लीटली इंशाल्लाह रिहेबिलिटेट हो जाएंगे, और आप हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह अगली सेशंस में हम आपको नए नए वीडियोस और नए नए पेशेंट्स के साथ मुतारिफ कराएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।